तुम काटो सकल कलेश तुम काटो सकल कलेश मारे अंजना पधारो पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा मेरे और जय हो की तरफ से आप सभी को अभिनंदन में स्वागत करते हैं। आज जो चौथे दिवस का हमारे कृष्ण जन्मोत्सव का दिन है और हम देखते हैं कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले दिन से आते हैं और रोज अपने समय को निकाल कर यहाँ पे धन्य हैं ये लोग, इनके प्रति धर्म की रुचि बड़ी लगती है और उनको भी नहीं भूलते कि ऐसे लोग हैं किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो उनको भी भगवान क्षमा करेंगे, घर पर पूजन करते हो। लेकिन भाव यह है कि हमारे अंदर जो सनातन धर्म है उसको कायम रखना चाहिए। सनातन का मतलब क्या है आप सब जानते हैं और वो हमारा किसी ने खूब कहा है कि देखिए कि पानी यानी कि जल से पतला क्या होता है। जल के आप जानते हैं जल की गहराई को नाप सकते हैं और जल को बटोर सकते हैं, लेकिन उससे पतला क्या है और वो है ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका भाव, जिसका अंत नहीं है। कोई व्यक्ति भी अगर ज्ञान को ले तो वो बहुत बड़ी चीज है। आई मीन देयर इज नो लिमिटेशन। ज्ञान और एजुकेशन में होता है और किसी भी रुचि में ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है जो लोग उसको पा सकते हैं। और कहते हैं कि भूमि जो पृथ्वी है और पृथ्वी से भारी क्या है। पृथ्वी आप जानते हैं ना काफी भारी है और कहते हैं कि पृथ्वी से भारी है पाप। अगर पाप जो है कहते हैं कि वो एक बोझ हमेशा इंसान पर रहता है और जब इंसान के अंदर बोझ रहता है तो इंसान कभी कुछ कर नहीं पाएगा, अपन जीवन में कुछ अच्छाई नहीं कर पाएगा क्योंकि अंदर पाप है। और हमारे जो ग्रंथ है, रामायण है और भागवत है, इसमें पाप के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत कुछ समझाया गया है किस प्रकार हमें पाप से भिन्न होना पड़ता है और फिर हम भगवान के चरणों में जाते हैं, वहीं से हमें ये मिलता है। और कहते हैं कि काजल आप जानते हैं ना, इंग्लिश स्टिकर लगाते हैं कि काजल से काला क्या होता है। काजल से काला कहते हैं कि कलंक। अगर किसी पर कोई कलंक लग जाता है तो वो जिंदगी भर रहता है, वो एक दाग हो जाता है और उसका चरित्र जो है वो बदनाम हो जाता है।
कभी कभी गांव में जानते हैं ना कि कभी हमारे भी गांव में थे, तो एक व्यक्ति था, वो चोरी बहुत करता था, उसका नाम चोरी रख गया। चोर तो चोर, चोरवा, उसका एकदम नाम ही हो गया निकनेम चोरवा, कोई उसका असली नाम नहीं काटने जानते। ऐसे ऐसे गांव में कई जो कुछ करते हैं और जो नहीं करना चाहिए, तो उनका उस पर नाम पड़ता, उसका चरित्रहीन हो जाता है, कुछ रहता है, उनका रिस्पेक्ट नहीं रहता है। और कहते हैं कि सबसे अग्नि से तेज क्या है? अग्नि आप जानते हैं ना, अग्नि से तेज क्या है? और कहते हैं कि अग्नि से तेज जो है वो है क्रोध। क्रोध बहुत ही खतरनाक चीज होता है। श्रोताओ, कहते हैं क्रोध एक इंसान को खत्म भी कर सकता है। आग लगता है तो फायर ब्रिगेड बचा लेगा, लेकिन अगर अंदर इंसान के अंदर क्रोध जो आ जाता है तो उससे कोई बचना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जिसके क्रोध नहीं आता है, कोई है ऐसा? कोई नहीं। क्रोध, सब क्रोध आना चाहिए, लेकिन क्रोध आए, छोटे से आए, चले जाए, उसके बाद ये नहीं कि क्रोध है तो तुम 1 महीने पूरे क्रोध कर, एक दिन हो गया कि समझ बुझ हो गया, ठीक है, पति पत्नी में हरदम होता होगा तो सबके है, लेकिन होना छोटा मोटा चाहिए। क्रोध से पता लगता है कि कौन सही है कौन गलत है। और क्योंकि क्रोध क्या हुआ है कि भगवान कृष्ण राधा के पास बैठा था और बांसुरी को बजा रहा था, तो राधा ने बोला कि तुम बांसुरी क्यों मुझे नहीं सिखला रहे? तो कृष्ण बोला सिखला देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ सिखाना पड़ेगा। तो राधा बोली मैं आपको क्या सिखलाऊं बताओ? बांसुरी तो आप सिखला दोगे, बांसुरी आप बजा रहे हो, लेकिन मैं आपको क्या सिखलाऊं? तो कृष्ण बोलता है मुझे क्रोध करना, गुस्सा करना सिखला दो, कि मैं किस प्रकार से गुस्सा करूं। तो राधा बोली ये छोटा बात है, तो बोलो तुम ऐसे बैठो और जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम मुझे ताकना मत, ये मैं समझूं कि तुम क्रोध में बैठे हो। और इसी तरह कृष्ण बैठा है, राधा ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण का उन्होंने झटके से ताक दिया। तो राधा ने बोला देखो ये क्रोध नहीं है, तुमने ताक दिया, मत ताको मुझे। फिर से बोला चल दूसरा बात, बोला एक मौका और दो, एक मौका और दिया। फिर कृष्ण बैठ गया, राधा ने कृष्ण को फिर पुकारा, बोलता कृष्ण जोर से पुकारा, कृष्ण फिर भूख के कुछ हो गया राधे, बोला ना तो ये भी क्रोध नहीं। तो इस प्रकार से ऐसा करते करते फिर कृष्ण ने देखा कि ना अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो राधा फिर क्या करती, बोलाती नहीं सुनता, राधा गिर जाती और बेहोश हो जाती। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि कृष्ण सच में क्रोध में पर क्रोध विभोर हो गया है, लेकिन गुस्सा कर दिया है, और ये उनको शौक लगा। तो ये छोटी सी वृत्तांत थी राधा, क्योंकि भगवान क्रोध नहीं कर पाते हैं, और इसी तरह से राधा को ऐसा हुआ। श्रोताओ चलते हैं। अभी तक आपने बहुत ही सुंदर सुंदर कथा के श्रवण किए हैं पिछले 3 दिवस को, और कृष्ण का हर कथा सुंदर, बहुत ही कथाएं हैं। और आज हमारे जो मुख्य प्रचारक रवि नहीं रहेगा यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं, हमारे 2 प्रचारक यहाँ पर और है। एल्विन, आपके एल्विन की कथा सुनेगा, और सोनू दिनेश ये भी बहुत ही सुंदर कथा को कहते हैं। तो आज अभी के मुखारबिंद से आज की जो कथा है उसको श्रवण करें। सरस्वती माता नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदनं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे
प्रियलाल की। चलते हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, क्योंकि बारी बारी से अगर आप भगवान के लिए भोग लाए तो आप आकर चढ़ा सकते हैं। जो लोग पे माला लाए तो वो भी आके भगवान को माला अर्पण कर सकते हैं। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे नैया के केवलहार तुही, मेरे नैया के केवलहार तुही, मेरा मेरा पार तुही है। ये जन्म ये जन्म कुल मजूर महल, सब कुछ सरकार तुही है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरे दिल में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरे दिल में रोवत है नैना। रंग रंग बसी है प्रीत तेरी, रंग रंग बसी है प्रीत तेरी, अखियाँ कुमार तुम्ही है। ये चमक ये दमक फुलवन में महल, सब कुछ सरकार तुम्ही है। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क की को निस्बत तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्ही है। ये जन्म ये जन्म कुल रंग में महल, सब कुछ सरकार तुम्ही है।
आदरणीय धर्म श्रोतागण, आप सबको एक बार फिर आज कृष्ण जन्माष्टमी के चौथे दिन में स्वागत करते हैं। और आपका पदार्पण आज इस मंदिर रूपी ग्रह पर हुआ है। आपका आना मतलब ये है कि कृष्ण ने आपको उसके पास बुलाया है। इस बात में संशय नहीं। हम जब दिन भर रहते हैं, काम पर कहीं भी पर में रहते हैं, आपको इस बात को सोचना चाहिए कि अगर आपके मन में आता है बात कि मुझे पूजा में जाना है, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके रास्ते में विघ्न आते हैं, आप देर होने लगेगा, आपको कुछ होगा नहीं, रास्ते पर कोई मिल जाएगा, कोई रोक लेगा। लेकिन अगर आपको भगवान का नाम ही लेना है तो आप उस ग्रह पर आकर पहुंच जाते हैं। आज आप सब यहाँ आए हैं, कान्हा के पास आए हैं, तो कान्हा ने आपको बुलाया है, पहले से बता दें कि आपको आना और आप आए हैं किसी भी रूप में, चाहे आप गोपी के रूप में आए होंगे, चाहे भक्त के रूप में आए होंगे, चाहे मीरा के रूप में आए होंगे। आप आए हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपको जो भी मनोकामना है भगवान कृष्ण और राधा पूरा करें। राधा बिना कृष्ण अधूरा है, इसलिए राधा कृष्ण दोनों साथ हमारे समक्ष में करेंगे। एक बात है, ब्रिज जो है वो राधा की है और ये बात कृष्ण जानते हैं, इसलिए उसको ब्रिज में सबसे ज्यादा मजा आता है और कहीं, और लेकिन वहां से ज्यादा सबसे ज्यादा दुख भी होता है क्योंकि वो राधा रानी का धाम है। इस संत ने बहुत सुंदर गाया है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, कीर्तन भजन करते हैं तो हम तालियां जरूर बजाएं। तालियां बजाने से एक बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। मैं पढ़ रहा था, एक साइंस जर्नल में लिखा था कि आपका जो हाथ साथ में लगता है, ये जो साथ में लगता है, तो आपका जो दिमाग का जो सबसे एक ऐसा भाग वो जग जाता है। आप कंटिन्यूअस ताली बजाते रहोगे, अगर आप उदास भी होंगे, आपका जो अंदर है वो खुशी आने लगेगी। ये पहले से हमको बताया गया। और आपके मस्त होते होगा तालीम जो आपने देखा होगा कि आपका पैर हिलने लगता है, आप ऐसे करते हैं क्योंकि वो जो बात है वो निकलना चाहता है। और भगवान का नाम लेकर जब हम ताली भी बजाते हैं और कुछ भी करते हैं तो भगवान से हमारा जो मन है वो मिलने लगता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, एक बहुत सुंदर लीला ऐसा है कि वो अपने सखा के साथ गैया चराने बहुत जाते हैं। एक समय निकल गए और वो जब वन में जाते हैं तो वहां पर जैसे बताया कि एक एक असुर आता है, तो एक असुर उसका नाम था अघासुर, जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा सा सांप। और वो कृष्ण को मारने के लिए आया और अपना जो मुंह है ना
ऐसा ऐसा खोल दिया कि मानो लगता नहीं कि वो मुंह एक गुफा की तरह लगने लगा, जैसे सुरसा रामायण में अपना मुंह को खोला था इसी तरह। और वो जितने भी उनके दोस्त थे वो उनको हम कहते ना हाइड एंड सीक, वो खेलते कि जब हम खेलते थे वो, तो कृष्ण जी गिनती कर रहे हैं और वो सब जाकर छुपते हैं और वो चले जाते हैं उनके मुख में, वो जो बड़ा सा राक्षस था। कृष्ण उनको ढूंढते हुए आते हैं और वो अगासुर राक्षस के अंदर चले जाते हैं। अंदर जब होता है तो अगासुर जो था वो कहा कि अब तो कृष्ण को हमने अपने जाल में फांस लिया है। ये बात भी सही है, भगवान को अपने जाल में फांसना सिर्फ भक्त कर सकते हैं। अगर कोई दुराकर व्यक्ति ऐसा करता है जैसे इसने किया तो उसका हश्र ऐसा होता है। अंदर चले गए, जितने भी ग्वाल बाल थे सब अंदर, क्योंकि उन्होंने जब मुख को बंद किया तो सब ग्वाल बाल को अब सांस नहीं आ रहा था, तब वह सब या बेहोश हो गए, गिर गए। अंदर उसके अगासुर के अंदर ग्वाल बाल और कृष्ण है, तो कृष्ण क्या किया, अपना जो आकार है बड़ा किया और इतना बड़ा किया कि उसके मुख को चीरते हुए वो सब बाहर निकल गया। ये एक दैत्य को कृष्ण ने मारा, छोटा सा बालक जो अपना लीला दिखा रहा था। लीला लग रहा है, ये तो भगवान ही कर सकता है। फिर जब उन्होंने उस राक्षस को मार दिया तो वो गैया जो चराए आए थे, सब बैठकर उनको भूख लगा और सब माखन खाने लगे, दही खाने लगे। कान्हा जो था, कान्हा बहुत नटखट था, वो सब के प्लेट से कुछ ना कुछ खाता था। इसके से यहाँ से खा लिया, वहां से खा लिया, हाथ से चुरा कर खा लिया, अरे मुख में से निकाल कर खा लिया। अब सोचो किसी के मुख से निकाल कर आप खाओगे तो ये देखने में बड़ा अटपट लगता है, और यहाँ पर कोई भी करेगा तो उसको अटपट लगेगा। और हम देखेंगे तो ये क्या कर रहा है। अगर हम देखें किसी के मुख से कोई निकाल कर खा रहा है तो आपको ये हित की तरह लगेगा। ये कृष्ण वो कर रहे हैं वहां पर ग्वाल बाल के साथ, और ये बात ब्रह्मा जी देखते हैं। अब वो सोचते हैं कि अच्छा ब्रिज में भगवान है, मालूम है भगवान आया है, लेकिन ये कैसे भगवान है, ये ऐसा कर्म कर रहा है। हम तो भगवान का पूजा बहुत ऐसे ना साफ सुथरा से करते हैं, और ऐसा कुछ अगर कोई प्रसाद गिर जाता तो उसको फिर नहीं चढ़ाते। ये तो ऐसा काम कर रहा है मानो किसी भी जो रूल है उसको ब्रेक कर रहा है, ये लग रहा है। और कृष्ण यही करते हैं। कृष्ण जब भी आते हैं, जो पहला था ना पुराना उसको हटाते हैं, नया नवीनतम करते हैं। किसी भी अत्याचार होता ना उसके भी विरुद्ध वो खड़े होते हैं। ये कृष्ण है। ब्रह्मा देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो भगवान की तरह काम नहीं कर रहा है। चलो अगर ये बहरूपिया तो इसका हम परीक्षा लेते हैं। वो जो सब गैया चराने गए थे वहां पर, तो गैया को ब्रह्मा जी लेकर चले जाते हैं। गैया चले गया तो वो जो ग्वाल बाल के साथ बैठकर वो खाना खा रहे थे, तो एक ग्वाल गया गैया को देखने गया, वो गैया नहीं था, लौट के आया, बोला कृष्ण हे कृष्ण वहां पर गैया है नहीं। कृष्ण बोला अच्छा मैं जाकर ढूंढता हूं। कृष्ण वहां गया, वहां पर गैया को नहीं पाया, और जब लौट के जब इधर आया तो एक ग्वालों को नहीं पाया। ब्रह्मा ने गैया और दोनों ग्वालों को चुरा लिया था और अपने ब्रह्मलोक में जाकर छिपा दिया। कृष्ण उसी समय रोने लगे, और ऐसा नहीं रोया, ऐसा रोने लगे जैसे मानो राम जब रोता तब सीता चली गई थी, इसी तरह फूट फूट के छोटा बालक जब रोता है। तो ब्रह्मा कहते ये तो स्पष्ट हो गया, ये तो बालक की तरह रो रहा है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा को ऐसा भ्रम हुआ। कृष्ण जब रोया, और देखिए ये ब्रिज भूमि मैंने कहा राधा का भूमि है, कृष्ण यहाँ पर ही सबसे ज्यादा ऐसा वल्नरेबल फील कर सकते हैं। अपने आप को जब सोचा, अपने आप को ऊपर उठाया और देखा कि ये ब्रह्मा का करनी है, तब कृष्ण ने लिखा कि आप ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, लेकिन मैंने आपको अपने नाभि से उत्पन्न किया। कृष्ण ने अपना माया रचाया, और जितनी भी ग्वाल बाल है, जितनी भी गैया है, उसको फिर से प्रकट कर दिया, और ऐसा चलने लगा जैसे कुछ हुआ नहीं। अच्छा कृष्ण ने सिर्फ ग्वाल बाल को नहीं पकड़ा, उनके जो कपड़े थे वो भी कृष्ण बन गए, उन्हें अगर कुछ कनफूल बने तो वो भी बन गए, गैया के बछड़े भी बन गए, और वो सब लौटकर घर पर आए, गोकुल में लौटकर घर पर आए, और 1 साल ऐसा रहा अपने माता पिता के साथ, सब बच्चे रहे, वो सब कृष्ण ही है। एक छोटा सा कथा ऐसा कि जितने भी लोग थे ना कृष्ण को देखते तो एक बार वो सोचते थे कि काश ये कृष्ण मेरा बालक होता। तो
जितने भी माए थी, बाप थी, उनके लिए वो एक साल कृष्ण बन के उनके लिए पुत्र रहे, गैया बनकर रहे। 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी जब लौटकर नीचे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो सब ऐसा ही चल रहा है, ऐसा जो पहले था वैसे चल रहा है। फिर वो लौट कर जाते हैं ब्रह्मलोक, देखते हैं वहां तो बालक है, तो ये कैसा हो गया? एकदम हूबहू यहाँ पर जो बालक हुआ है उसी तरह यहाँ पर कैसे हो गया? और ये काम ब्रह्मा कहते हैं कि मैं नहीं कर पाता, मैं अगर कुछ करूंगा तो एक समान रूप नहीं बना पाऊंगा, ये तो सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ट्विंस मैं कर सकता हूँ, लेकिन एकदम एक ही तरह मैं बना नहीं सकता, ये तो सिर्फ और बार परमात्मा श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। समझ गए इस बात को, और लौट कर आते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं, और भगवान उनसे रुष्ट बहुत रहे थे। क्यों? भगवान ने उसको कहा, ब्रह्मदेव आप मुझसे याचना करो, प्रार्थना करो, मैं आपका बात मानने वाला नहीं। तो ब्रह्मा कहता, वो इंद्र था ना, इंद्र ने आकर उधर आप गोवर्धन उठाया था ना, उसने जब बारिश किया था, आपने तो उसको माफ कर दिया था, आप मुझे क्यों नहीं माफ कर रहे? तो कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मदेव, जो इंद्र था ना, उसके कारण जो जितने भी ब्रिजवासी थे ना मेरे पास आ गए, लेकिन आपने जो किया, आपके कारण मेरे दोस्त मुझसे दूर चले गए। भगवान से अगर उसके भक्त को दूर करोगे तो भगवान उसको वो क्षमा कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा ने फिर बहुत याचना किया, और कृष्ण ने कहा कि अगर आपको क्षमा याचना करना है तो आकर यहाँ पर जितने भी मेरे भक्त थे उनसे क्षमा याचना करें, और उनसे माफी मांगे। भगवान ने माना। फिर जो राधा रानी है, ब्रिज की भूमि है, इसको राधा रानी की प्रार्थना करें और इनसे माफी मांगे, और ये अगर आपको माफ कर देती है तब आपका कल्याण होगा। और राधा रानी उसको माफ कर देती है, और एक ब्रह्मचल पर्वत वृंदावन में होता है, जो राधा जहाँ रहती है वहां पर प्रकट होता है, तो ब्रह्मा का स्थान वहां पर दिया गया है। ये किस तरह से ब्रह्मा को भ्रम हो जाता है भगवान को लेकर। अगर कभी आपको इस कलयुग में ऐसे मानव मिले जो कहता है कि भगवान जो करता है ये तो सुनने में ठीक नहीं, ये तो इलॉजिकल है, भगवान तो है ही नहीं, अगर ये बात आप कलयुग में किसी भी मानव से सुन रहे हो तो इस बात को मान लो कि कुछ अचरज की बात नहीं है कि अगर ब्रह्मा को हो सकता है ब्रह्म भगवान को देखते हुए, तो हम मानव का क्या तुलना है ब्रह्मदेव से। ये बात को आप अपने ध्यान में हमेशा रखें। गोविंद यहाँ से आगे की कथा जो है हमारे भरतश्री आपको सुनाएंगे। पुनः अभिनंदन स्वागत आप कर रहे हैं इस वेदी पे विराजत देवी देवता, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आए हुए सब श्रोतागण आपके अंदर राधे श्याम को प्रणाम करते हुए चलते ही कथा की ओर। किसी संत ने कहा है, और पहला दिवस मेरा भाई मैंने कहा था कि अपने आप को जगत में बहुत ही भाग्यशाली मान लिए कि हम आज बैठकर भागवत सुन रहे हैं। भागवत एक ऐसा है चीज है जो ग्रंथ है, इसके सुनकर हमारे जीवन में हम सब सुने हैं। पीजी में जब शोक समाचार भी आता है तो दुख के साथ सूचित किया जाता है स्वर्गे बोले थे, स्वर्गे मेरा ऊपर स्वर्गे दिलनेश्वर, सबके अभिलाषा है स्वर्ग जाने का, और स्वर्ग से ऊपर अगर किसी को जाना है जिसे कहते हैं
वैकुंठ धाम। और 7 रोज अगर आप आए हैं तन मन और अपने ध्यान से इस भागवत को सुने हैं, आपके मति तनिक ना डोला हो, भगवान के ही चरणों में आपका ध्यान लगा है, तो संत ने कहा है अगर आप 7 दिन प्रेम भाव से भागवत सुन ले तो आप स्वर्ग के वासी नहीं, आप वैकुंठ के वासी जा सकते हैं, जहां हमारे राधा श्याम सुंदर रहते हैं। स्वर्ग जाओगे जितना भी आपके हिस्से में पुण्य है, पुण्य क्षय होगा, लौट के जगत में फिर आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि स्वर्ग जाओगे जिंदगी भर, जब तक आपका आत्मा रहेगा तब तक आप रहोगे, और अगर आप वैकुंठ चल दोगे तो लौट कर इस माया रूपी संसार में आप आओगे नहीं। मैं यहां बैठकर देख रहा हूं, भैया जब बोल रहा था कि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, कोई को लोग तो जनाया काम के बाद बैठ के सब चीज सोचता रहा कैसे 8 घंटा बीत गया। आया है भागवत में 2 ही घंटा नहीं, 1 ही घंटा भागवत होगा। अपने जोश से, अपने मन से भगवान के नाम लो, तबे ही वैकुंठ जाएगा। आए के 7 रोज में भागवत में बैठ के जाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। चलते कथा की ओर ध्यान करते हैं। कथा उस जहां के है जब हमारे कान्हा जी लीला करते करते, अनेक प्रकार से लीला हमारे कान्हा जी इस भागवत के अपने बाल चरित्र में किए। अनेक असुर को मारते हुए कान्हा जी अब उस घड़ी आ गया है जब कान्हा जी को यमुना के तट पर जाना है और कालिया नाग का वध करना है। कान्हा जी सोच लिया कि बिहान होते होते कालिया नाग को मारना है। कारण अनेक है क्यों कालिया नाग को मारना है। इधर कालिया नाग से मारने से पहले कान्हा जी सोचते हैं कि अनेक असुर के तो मैंने मारा है, बलराम मेरा दाऊ जी है, उसने तो कुछ नहीं किया। कहते हैं कि बल के सागर हमारे बलराम जी है। तो कान्हा जी सोचते हैं कि जंगल में एक मैं भूल गया असुर का नाम, मैं संतों की वाणी सुन रहा था, तो बलराम जी को भेजते हैं जो बैल के स्वरूप में वो असुर आता है। वो आकर उपद्रव मचाता है यमुना के जंगल, जो यमुना के साइड में जो जंगल होता है उसमें। तो बलराम जी को भेजते हैं। दाऊ जी, कान्हा जी बोलते हैं कि हे बलराम, मैंने तो अनेक असुर को मारा है, आपने तो कुछ नहीं कहा, आप मुझसे भी बड़े हैं, बल के भी सागर हो। तो बलराम जी तैयार हो जाते हैं और जाते हैं, उस असुर को मारने को जाते हैं। असुर को मार देते हैं बैल स्वरूप में, बैल का रूप में वो असुर आता है। जब बलराम जी जाते हैं तो कान्हा जी, जो कान्हा के 2 प्रिय दोस्त था, एक श्रीधामा और एक धनुषुका, दोनों को कान्हा जी बताते हैं कि मैं भी जब असुर को मारता है तो आप लोग मेरा जय जयकार करते हैं, गांव में पूरा ब्रिज में ढंडोरा पीटते हैं। अगर बलराम उस असुर को मारेगा तो उधर से आप आना। और धनुषुका के बताया कि पूरा ब्रिज में बता देना कि बलराम किसी असुर को नहीं मारा, एक गधा था, एक गधा के मार के आया है। तो उधर जैसे बलराम उसका युद्ध करता है, मार देता है, धनुषुका इधर आकर पूरा ब्रिज में बता देता है कि दाऊ भैया ने एक गधा को मारा है। सब सखियां सुनती तो हंसते हैं, छोटे छोटे बच्चे सुनते तो सब हंसने लगते हैं दाऊ जी पे। और दाऊ जी इधर अपने टोली बनाकर आते कि जब कान्हा जी किसी को मारता था तो मैया आरती उतारती थी, पिताजी खुश हो जाता था कि मेरा बेटा कुछ कर कर आया है। तो दाऊ जी जैसे ब्रिज में आते हैं तो देखते हैं कि किसी के पास किसी तरह की खुशहाली नहीं दिखाते जाए। सखिया देखकर हंसती है, मैया देखकर भी दाऊ जी के पास से चल देते हैं। तब दाऊ जी को पता लगता है कि जो धनुषुका है वो पूरा ब्रिज में बता दिया कि दाऊ जी ने एक गधा को मार के आया है। तब दाऊ जी को पता लगता है कि कान्हा जी के देखते हैं तो कान्हा जी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। और बलराम जी जान जाता है कि कान्हा जी कुछ ना कुछ अपनी माया फैला रहा है और कुछ ना कुछ अब करने वाला है। तो दाऊ जी उस दिन गुस्सा जाते हैं और कान्हा जी से कहते हैं कि कान्हा मैं आपके साथ हरदम जाता था,
मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा अपनी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब करते हैं हमारे कन्हैया जी, पर नाम हमारा हो रहा है। सब चीज कान्हा जी पहले से प्रेरणा कर चुका है। हमारे जीवन में भी जब हम 6 दिन के होते हैं, जो छठी होता है, ब्रह्मा उस दिन आकर हमारे जीवन का जो लेख है वो सब लिख देते हैं। सब चीज हम जीवन में कर सकते हैं, पैसा से खरीद कर सकते हैं, जो चीज बन सकता हम कर सकते हैं, पर 6 चीज हमारे भगवान हमारे हाथ में नहीं छोड़े। जैसे कहा गया है कि दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण और अब जस यही विधि भात। 6 चीज भगवान अपन पास रख लेते हैं, पर ये 6 चीज जब आते हैं उस टाइम हम भगवान को भूल जाते हैं। जब हमारे ऊपर दुख आते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं। क्या करते कि भगवान तुमने हमारे कर्तव्य का ऐसे कर दिया। जब हमारे सुख आते, पैसा का बोझ लगता है, उस समय भी भगवान को भूल जाते हैं। जब हानि होता है फिर भी हम भगवान के कलंक लगाते हैं, भगवान के पास बैठकर हाथ जोड़कर भगवान के विनय प्रार्थना नहीं करते। और लाभ जो प्रॉफिट पैसा फिर गिरने लगता है, अपन मदन में हम घूमने लगते हैं। जीवन अगर जीवन कोई टलना आया है, भगवान का हम शुक्रिया नहीं करते। मैं इसके बापू अपने हम लेते समझा, मरण होता है फिर भगवान को हम खोज देते। और अब जस कहते हैं कि जब हमारे जैसे वावा होता है हम करा, और जहां हमारे नीचे होते फिर भगवान को हम आगे कर देते हैं। इस प्रकार से कान्हा जी हमारे ठाकुर जी सब प्लेन करके बैठे थे कि बलराम कह दिया कि आज के पास मैं आपके साथ ब्रिज में खेलने नहीं जाऊंगा। कान्हा तो पूरा खुशी हो गया कि बिहान हमें जाना है कालिया नाग को मारने। कारण इसमें संत ने कहा कि बलराम जी भी जो हमारे हैं वो आनंद श्रेष्ठ कहा गया है। आनंद श्रेष्ठ कहते हैं कि वो शेष नाग का एक अंश है। अभी हमारे सामने एक इंसान के हत्या एक इंसान के सामने करोगे, हम कैसे फील करेंगे? उसी प्रकार से जो बलराम जी आनंद शेष अवतार में आए हैं, उसके सामने उसी का कुल, जो उसी का वंश के एक जो कालिया नागे, उसका जो मरण है जो हमारे कान्हा जी करने के सोचे थे, तो कान्हा जी सोचा कि मेरे भाई के सामने मैं ये काम नहीं करूंगा। और दूसरा चीज कहा गया संतों के वाणी में मैंने कहा सुना है कि उस दिन हमारे बलराम जी का जन्मदिन था, जो आने वाले शुक्रवार के बलराम जयंती है। आज बुध है, यानी शुक्र है, क्षमा करना बिफ है, शुक्रवार के हमारे बलराम जी के बलराम जयंती है। तो उसी दिन जिस दिन बलराम जयंती था, उसी दिन ने हमारे कान्हा जी, हमारे ठाकुर जी कालिया नाग का वध किया था। इधर हमारे कान्हा जी टोली बनाकर, सखा पे टोली बनाकर पहुंच जाते हैं यमुना के तट पर। यमुना के तट पर पहुंचते हैं तो धन सुखा है, और श्री धामा ठाकुर जी से बोलते हैं कि ठाकुर जी आज हम क्यों इस ओर में जा रहे हैं? इस ओर हमें नहीं जाना। पिता माँ ने हमारे रोके थे
कि उस जहां पर नहीं जाने का। कान्हा जी ने कहा कि आज हम नया वाला ग्राउंड में जाकर बॉल खेलेंगे। गेंद खेलने के लिए हमारे ठाकुर जी गए थे। सब झुंड बनाकर जाते हैं और गेंद खेलने को शुरू हो जाते हैं। तो इधर जो बॉल था वो धनसुका के था। सब गेंद खेलते खेलते में मगन हो जाते हैं। बॉल खेलते खेलते बॉल जाकर कालीदा में गिर जाता है। कालीदा में जाकर गेंद जब गिर जाता है, ठाकुर जी ये भी माया रचते हैं। धनसुका के बुद्धि में जाकर बैठ जाते हैं और धनसुका इधर हट बांध लेते हैं कि कान्हा मुझे बॉल चाहिए, मुझे गेंद चाहिए। रटने लगता है तो कान्हा जी कहते हैं कि हे धनसुका, आप ही ने कहा था कि वो विशेला है, कालीदा में कालिया जी के वास है, कि हम नहीं जा सकते। कालीदा के लगभग पास में रखो तो 200 यज्ञ कहते हैं कि उतने दूर के पास ना एक ग्रास था ना फूल था, पूरा बंजर जमीन जैसे कहते हैं डेजर्ट। बट उस डेजर्ट में बीच में जानो पानी था, उस तरह से हो गया था। और इधर धनसुका बॉल मांगने का, गेंद मांगने के कान्हा उधर बनाते। कान्हा जी चढ़ जाते हैं कदम के वृक्ष पर। कदम के वृक्ष पर जब चढ़ते हैं तो इधर राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि हे सुखदेव, जैसे ग्रंथ में कहा गया और जैसे मैं भी अभी कहा कि कालीदा पे जहां थे वहां से कई मीटर दूर, 100 मीटर दूर तक एक ही पेड़ नहीं था, उतना विशेला था। कई योजन तलक कुछ नहीं दिखा दे रहा था। तो कैसे आपने कहा कि कान्हा जी ने कदम के वृक्ष पर चढ़ा? ये कदम के वृक्ष कैसे वहां पर जीवित था? जो कहता कि कालीदा इतना विशेला था, एक ही पेड़ नहीं था। और आपने कहा कि कान्हा जी कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बड़ी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि किस कारण कदम वृक्ष कालीदा के पास ही था। सब नदी के पास हम देखते हैं सिरसा का पेड़, आम का पेड़, अनेक रकम के पेड़ हम पीजी में देखते थे, नदी के पास मिलता है। और उस कालीदा के पास एक ही कदम के वृक्ष था। तो कारण सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कारण ये था कि जब देव संग्रह युद्ध हुआ, देव दानों में जब युद्ध मचा था, तब जो अमृत का कलश था विष्णु भगवान अपने पास ले लिए थे। तो विष्णु भगवान आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे देव और दानव उसको दौड़ा रहे थे। जाते जाते जो विष्णु भगवान के जो वाहन है गरुड़ जी मिलते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ये कलश को संभाल के रखना, मुझे अब एक अवतार लेना है, मुझे रूप बदलना है, मोहिनी रूप धारण करना है, तभी जाकर ये देव और दानव मानेंगे। तो कलश के जो पोटली था, जो विष से भरा हुआ कलश था, वो गरुड़ जी को दे देते हैं और देव और दानव देख देते हैं कि विष्णु भगवान वो पोटली गरुड़ जी को दे देते हैं। तो गरुड़ जी वो पोटली लेकर निकल जाते हैं। जैसे कहते हैं कि जाते हैं अमृत कलश लेकर नासिक। नासिक उस जहां के नाम है जहां इसी वर्ष मुझे लग रहा है जो कुंभ के मेला जहां लगा था, वहां पर जाते हैं, अपने हाथों से गड्ढा खोदता है। वहां पर जैसे अमृत के कलश तोपने जाते हैं, देव और दानव पहुंच जाते हैं। पुनः गरुड़ जी वो कलश को निकालते हैं, फिर लेकर चल पड़ते हैं, पहुंचते हैं प्रयागराज। प्रयागराज पहुंचते हैं, फिर देव और दानव आ जाते हैं और इधर भगवान विष्णु अपना मोहिनी रूप बनाते हैं। उसके बाद हमारे गरुड़ जी वो कलश लेकर पहुंचते हैं हरिद्वार। हरिद्वार के बाद सोचते हैं कि मैं वृंदावन जाऊं, और वृंदावन से पहुंचते हैं, सब देव दानव वहां आ जाते हैं। तब वही अमृत का कलश
गरुड़ महाराज लेकर यमुना के टोप जैसे कहते हैं, यमुना के पुलाई पर जाकर बैठते हैं, यमुना का पेड़ के बीच पास जाते हैं तो कदम के वृक्ष पर वो पोटली लेकर बैठते हैं। सब देव दानव आ जाते हैं, तब उसमें से जैसे कहते हैं कि जब वो उड़े थे तो कुछ बूंद अमृत का उस कदम वृक्ष के ऊपर पड़ा था, तबे से वहां पर उतने दिन तक वह कदम के वृक्ष यमुना के किनारे था। इधर हरि जी कदम के वृक्ष पर कूदते हैं, जल में चल देते हैं। जल में जाते हैं तो नाग रानी देखती है कि एक बहुत ही सुंदर बालक आया है। तम प्रेक्षणाय सुकुमार धनावदात्रम श्रीवत्स पीत वसनानम स्मीत सुंदराक्षम क्रीडादंतम प्रीति भयम कमलोदरम धी संदर्शन मम श्रूष मुजाया च जाए। बहुत ही सुंदर श्लोक सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब हमारे कान्हा जी कालीधाम में जाते हैं, जो नाग माता रहती थी, नाग कानिया रहती थी, इस श्लोक को देखते हैं तो श्लोक देव भाई जी ने कहा कि तन परीक्षा ऐसे होता है कि जिसको देखने से आपको मन नहीं भरता। सब रानी जो सखाए थी नाग माता के, सब ही कान्हा जी को देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सुकुमार का मतलब होता है कि छोटा सा बालक। कैसे देखने में लग रहा है? श्रीवत्सल हमारे जो कान्हा जी गले में पहनते हैं हार जैसा, उसका मतलब है कि प्रीतवस्तन, जो पीतांबरधारी हमारे कान्हा जी है। सुमित सुंदर के मतलब है जो हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। और फिर कहते हैं कि कमल वर्ण, देखने में जो उसके आंख है कमल से कुछ कम नहीं लग रहा है। फिर उधर राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते हैं कि हे राजन, ये जो कालिया नाग है किस कारण और कैसे और क्यों कालिया नाग का जन्म हुआ और कैसे, इसका वर्णन बताइए। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय के बाद एक सतयुग के गाथा है कि दक्ष प्रजापति के दो पुत्री हुई। एक का नाम था कद्रू और दूसरा का नाम था विनीता। उसका विवाह हुआ कच्छप ऋषि के साथ में। कच्छप ऋषि विवाह कर बहुत ही कुशल जीवन बिता रहे थे। ऋषिगण थे, तप में लीन थे। अपने तपोबल से दोनों रानी से कहा कि अब मुझे पुत्र की इच्छा है, आप कितने पुत्र चाहते हैं, मैं अपने तपोबल से आपको पुत्र दे सकते हैं। जो कद्रू होता है वो कहते हैं मुझे 1000 पुत्र को चाहिए। तो ऋषि जी ने कहा एक वस्तु, और जो विनीता है उसने कहा कि महाराज जी मुझे 2 ही पुत्र चाहिए और दोनों तेजस्वी पुत्र चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि दोनों को, जो कद्रू होता है उसका 1000 अंडे होता है और विनीता के 2 अंडे महाराज जी दे देते हैं कि जाकर अपने जो भवन है उसमें रखना, गर्म से रखना, यही में से होगा जो बच्चा होगा। और जो कद्रू चाहती थी, कद्रू ने कहा कि मुझे सांप के बच्चे चाहिए। तो बारी बारी जो कद्रू के होता है वो सब बच्चे, सांप भी हमारे जो अंश कहते हैं कि सांप भी उस समय बोलते थे, सब चीज करते थे। तो सांप के जो बच्चे हुए, जो 1000 अंडे फूटे, वो में से सब सर्प पैदा हुए। अनेक रकम के सर्प जो संसार में विचरित है वो अनेक सर्प पैदा हुए। और कद्रू देखते हैं कि जो 2 अंडे हैं वो फूट नहीं रहा है। क्षमा करना विनीता जी,
विनीता जी देख रही है 2 अंडे में फूट नहीं रहा है, तो जाकर अपने मन से एक अंडे को फोड़ देती है, ओमे से एक बच्चा निकलता है जिसके खाली शरीर डेवलप हुआ था। तो शरीर जब डेवलप होता है तो बच्चा वो अंडे में से निकल के कहा कि माँ आप जो किया वो अच्छा नहीं किया, मैं पूरी तरह से बन नहीं सका और आप मुझे ये अंडा जो था ये फोड़ दिया। वो गुस्सा जाते अपने माँ को भी श्राप देते कि माँ जो कदरू माँ के आपको 500 वर्ष कदरू माँ के दासी बनकर रहना पड़ेगा और मैं आज से आपके पास से जा रहा हूं आकाश की ओर। वो बेटा कोई नहीं, बेटा जाता बनता है अरुण, उसका नाम अरुण होता है। जब सवेरे सवेरे हम सूर्य उदय 4 बजे 5 बजे नमूना पी के जब घरे जाओ, आसमान में हम देखते से लाल से रहता है, वही है अरुण महाराज के परछाई। और हम समुद्र में मछली मारते तो हम कहते हैं कि रामा रामा आ गया। तो सूरज नहीं निकलता है बट बादल में जो लाल होता है वो हमारे अरुण महाराज है, सूर्य भगवान के जो सारथी है, सूर्य भगवान से आगे चलता है और वही सूर्य भगवान को रथ आंकता है अरुण महाराज। और अपने माँ को कहते हैं कि जो दूसरा अंडा ऐसे फोड़ना नहीं, अपने समय पर फूटेगा, जो फूटता है तो ओमे से जाकर निकलते हैं हमारे गरुड़ महाराज। जो गरुड़ महाराज निकलते हैं, अनेक दिन ये सब दासी बनकर रहे, कदरू माँ के सब साथ दिए, सब अनेक प्रकार से सेवा किए। एक समय ऐसे आ गया तो गरुड़ महाराज बहुत ही तेजस्वी थे, अनेक कथा आता है, बहुत ही तेजस्वी बालक जो हमारे गरुड़ जी होते हैं। कहते हैं कि जाकर कदरू माँ से कहते हैं कि माँ ऐसे कुछ होगा कि मुझे बताओ कि जो ये ऋण हम चुका रहे 500 वर्ष का ये चुक सकता है। तब लोग कहते हैं, नागदेव के रानी जो कदरू माँ कहती है कि आप जाकर अमृत का कलश हमें ला कर दो और ये जो आप जो काट रहे हैं, जो हमारे जो ये कर्म कर रहे हैं हमारे जो, वो आप मोक्ष हो जाओगे। तो गरुड़ महाराज जाते हैं, विष्णु लोग वहां से अमृत के कलश लेके आते हैं, इंद्रदेव से भी झगड़ा होता है। कहते कहते विष्णु भगवान भी इस रास्ते में मिलते हैं। उसी दिन से विष्णु भगवान गरुड़ को अपने सारथी मानते हैं और आकर जो कलश का कुंड है इंद्रदेव के बताते हैं कि मैं इस कारण ले जा रहा हूं अपने मां को छुड़ाने, मुझे नागलोक में लेके जाना है, मेरे जो नाग परिवार है उसे एक अमृत कुंड मैं वहां पर ले जाकर रखूंगा और इंद्र भगवान आप आकर पीछे से वो जो कलश है वो उठा लेना। गरुड़ महाराज लेके वो कलश पहुंचते हैं नागलोक को, कुश के आसन बिछाते हैं, अमृत का कलश वहां पर रखते हैं और सबसे कहते हैं ये बहुत ही पवित्र चीज है, नहा धोकर और ये अमृत को ग्रहण करना और मैं और मेरी मां आपसे मोक्ष हूं। आपके जो कर्ज हम चुका रहे थे उससे हम अब छूट चुके हैं। जैसे महाराज कलश धरते हैं, पीछे से इंद्रदेव आकर कलश को लेकर लौट जाते अपने धाम को। सब नाग लोग नहा धोकर आते हैं तो देखते हैं कुश रखा गया है पर वहां पर जो कलश का जो पोटली था वो नहीं है। तो नाग लोग ये सोचते हैं कि कलश के पोटली नहीं है, जरूर 2-4 बूंद तो चुआ होगा। जो कुश बिछा था वो कुश को वो चाटना शुरू कर दिया। उसी दिन से सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये राजा परीक्षित, उसी दिन से जो हम सांप देखते हैं उसका जीभ कटकर 2 हो गया, जो कुश चाट रहे थे। अभी भी हम सांप देखते हैं तो 2 जीभ होता है उसका आगे ना, पहले एक ही था, उस कुश काटने से वो जीभ कटता है और उसी दिन से भगवान विष्णु जी कुश को उस प्रवृत्त कर देते हैं कि उस पर भी कुछ अमृत का कलश रखा गया। उस दिन से हमें तभी से हर एक पूजा होता है, हम कुश को इस्तेमाल करते हैं। इधर कान्हा जी यमुना जी में कूद जाते हैं, यशोदा मां रुदन मचाती है। चलते हैं चौपाईदारा, कथा को आगे करते हैं।
हमारे कान्हा जी जब कालिदा में कूद जाते हैं, तब परीक्षित जी पूछते हैं कि हे सुखदेव महाराज, किस कारण जो कालिया नाग था आकर यमुना में रहने लगा? तो बहुत प्रकार सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं कि जिस दिन से गरुड़ विजय पाए अपने परिवार से, उस दिन जो गरुड़ महाराज और जो इधर नाग वंश दोनों में बहुत बड़ा दुश्मनी हो जाता है। और उसी दिन वो कहते अपने पिता से यही वर मांगते हैं कि पिता, मैं अब ये नाग को खाना शुरू कर दूंगा। तो उसका भोजन हो जाता है। जब ही चाहता तो गरुड़ आकर एक ना एक सर्प को खा जाता है। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि सब नाग मिलकर गरुड़ जी के पास जाते हैं, गरुड़ जी से पूछते हैं कि महाराज आप ऐसे खाते रहोगे सब नाग कर, ये धरती पर से सब सांप और नाग का अंत हो जाएगा। क्यों नहीं कि हर अमावस के में हम लोग मिलकर एक सांप आपके पास लाकर देंगे और आप खाकर पेट भर लेना। तो गरुड़ महाराज मान जाते हैं। बहुविधि एक एक अमावस की एक एक सांप जाते हैं। अब बारी आता है कालिया नाग का। कालिया नाग जाता है, बहुत ही घमंड से चूर होते हैं कालिया नाग जी। जाकर गरुड़ जी के पास पहुंचते हैं। तो गरुड़ जी से उसका युद्ध भी होता है और गरुड़ जी से जैसे लड़ने को तैयार होता है, कालिया नाग जाकर कालिदा में यमुना में छिप जाता है। फिर राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि हे सुखदेव महाराज, किस कारण था कि यमुना जंगल में छिप सकते थे, अनेक जहां छिपने के था, क्यों ही आकर यमुना में छिपे? तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि एक समय के बाद है कि शबर नाम के ऋषि वो यमुना में तप कर रहा था। यमुना के अंदर पहले ऋषि लोग ऐसे तपस्वी थे, अपने सांस रोक कर जल के अंदर जाकर जल समाधि लगाते थे। जल के अंदर जाकर बैठ गए और तप करने लगे। तब ही गरुड़ जी आकर वही यमुना में छलांग लगाकर एक मछली खाकर चल देते हैं। दूसरा दिन फिर आता है, फिर गरुड़ जी आता है, जितने बड़े बड़े मछली है सबको खाते हैं। और जब मछली के जो बच्चे हैं वो रोना आरंभ कर देते थे। रोते रोते जो शबर नामक ऋषि उसके पास जाते हैं, उसके पास जाकर बोलते हैं कि हे ऋषि, ये गरुड़ जी आकर हमारे माता पिता सबको खा रहे हैं, आप कुछ करिए। तो ऋषि क्रोध में आंखी खोलता है और गरुड़ के उस दिन से श्राप देता है कि हे गरुड़, आज के बाद अगर आप यमुना के पास भी अगर आए, यमुना ऊपर से भी उड़ के गए तो आपका मौत निश्चित है, आपका शीश का 100 टुकड़े हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, यही ही एक कारण था कि काली नाग जो जाकर यमुना में छिपे कि वहां पर गरुड़ जी नहीं आ सकेंगे। गरुड़ का श्राप था। और जो शबर नाम का ऋषि, किसी ग्रंथ में शबर ऋषि भी कहा गया है, सुरभि ऋषि भी कहा गया है, तो वो ऋषि का श्राप था। इस कारण गरुड़ जी वहां नहीं आ सके। तब कालिदा में हमारे नागराज वहां रहे थे। इधर कान्हा जी चल देते हैं और रानी से कहते हैं कि रानी समझाते हैं कि हे लालन, तू इतना कोमल, इतना सुशील, इतना सुंदर है, क्यों यहाँ पर आए हैं? और मेरा जो पति है, जब से मैं विवाह करके आया हूं, ये जिंदगी में कभी एक काम सही नहीं किया है। ये बहुत ही क्रोध है, बहुत ही विषैला है। और आप यहाँ कैसे पहुंचे और किस कारण? अगर आप मार्ग भी भटक गए हैं, मैं आपको लेकर जाकर ऊपर छोड़कर आऊंगा। और आप इतना कोमल है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा पति जाग जाए और आपको ठेस पहुंचाए। तो महाराज जी, हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि हे माता, मैं आपको पति के जगाने के लिए ही आए हैं। अनेक विनती मां करती है, हमारे कान्हा जी नहीं मानते। आस्ते से जाकर महाराज जी जो सो रहे थे कालिया नाग, उसका कहते हैं कि पूंछ का जो टिप होता है वो दबाते हैं। फुफकार मारते हुए कालिया नाग जग जाते हैं और देखते हैं कि
कि ये कौन बालक मेरे सामने खड़ा है। कहा गया कि अनेक अति भयंकर युद्ध दोनों के बीच में चलता है। कहा गया कि एक संत ने कहा कि जो कालिया नाग थे 101 फन उसके पास थे। अनेक प्रसार से एक एक फन से कहते हैं कि 1 2 3 नहीं होता है, कभी 1 मारता है तो कभी 10 मारता है, कभी 15 मारता है। जैसे छोटे बच्चे देखते हैं कि फ्लोर पर मक्खी चलता है, एक झपट से करता है, मक्खी जाकर और दूर बैठ जाता है, फिर चलते चलते फिर दूसर का मारता है। इसी प्रकार से हमारे कान्हा जी इस फन से लेकर उस फन पे कूदते हैं और उस फन से उस फन, और इधर ब्रिज में पता चल जाता है कि कान्हा जी कालीदा में कूद गया है। यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम जी, पूरा ब्रिजवासी आ जाते हैं देखने के लिए कि कान्हा अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया। जो आनंद शेष बलराम जी देखते हैं अपने दृष्टि से कान्हा जी खूब पीट पीट कर कालिया नाग को मार रहा है, और इधर बलराम जी मुस्कुरा रहा है। कारण क्यों? कि अब हमें भी यमुना तक पहुंचने के राह मिलेगा। इधर कहते हैं जब कान्हा जी कूद कूद के नाच रहा था, जो कूद कूद का मार रहा था, तो कहते इंद्र अपने आसन पर से उठ गया, नारद अपने बीना लेके झूमने लगा, हमारे शंकर महादेव डमरू बजाने लगा। कारण क्यों थे? जो हमारे कान्हा जी इधर कूद कूद कर नाच रहे थे। और पन पे है नाचे कन्हैया रे, देखो पन पे है नाचे कन्हैया, पन पे है नाचे कन्हैया रे, देखो पन पे है नाचे कन्हैया, पन पे है नाचे कन्हैया रे, देखो पन पे है नाचे कन्हैया, पन पे है नाचे कन्हैया रे, अरे पन पे है नाचे कन्हैया, अरे पन पे है नाचे कन्हैया, देखो पन पे है नाचे युद्ध मचाया बहुत भारी, युद्ध मचाया बहुत भारी, युद्ध मचाया बहुत भारी, युद्ध मचाया बहुत भारी, और राधे देखो बनते हैं नाचे कन्हैया, बनते हैं नाचे कन्हैया रे, देखो बनते हैं नाचे कन्हैया, बनते हैं नाचे कन्हैया रे, देखो बनते हैं नाचे कन्हैया, बनते हैं नाचे कन्हैया रे, देखो बनते हैं नाचे कन्हैया। इस प्रकार से ठाकुर जी पन पर नाचते नाचते अपने बांसुरी लेकर कालिया नाग को बताते हैं। कालिया नाग कहते हैं कि महाराज अनेक उपाय पत्नी करती है कि इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। कि पत्नी के बात सुनकर कान्हा जी तो सोचे थे कि मैं इसे मारकर खत्म कर दूंगा। पत्नी के बात सुनकर, नागरानी के बात सुनकर वो कालिया नाग को छोड़ देते हैं। और कालिया नाग कहते हैं कि महाराज मैं गरुड़ के ही डर से आकर यहाँ रुका, मुझे अंधा कोई और कारण नहीं था। तो कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि हे कालिया नाग, मैं आपके मस्तक पर, हर एक मस्तक पर 101 जो तेरा फन है, सब पर मैं अपना पैर का चिन्ह बना दिया। कालिया नाग कहते हैं कि हे महाराज ये चिन्ह से क्या होगा? तो गरुड़ जी, कान्हा जी कहते हैं कि हे कालिया, अब ये आप मेरा पैर का चिन्ह देखकर गरुड़ आपको किसी प्रकार से हानि नहीं कर सकेगा। फिर कालिया नाग भी नहीं करते हैं कि महाराज हमारे कुल में जितने ही नाग आए, क्या ऐसे हो सकता है कि आपके पैर का चिन्ह उसका माथा पर रहेगा? तो ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ, एवं वस्तु यही होगा, जितने ही नाग संसार में है हमारे कान्हा जी का चिन्ह बना है। फिर कालिया नाग जी महाराज कहते हैं कि आप मुझे दूसरा आसन अगर कहीं मिलेगा, मैं यहाँ से जाऊं तो जाऊंगा। कान्हा जी टेंशन कंडीशन रख दिया कि आपको ये कालिदा यमुना छोड़कर जाना है।
तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि यह कालिया, यहीं से कई योजन दूर आपको जाना पड़ेगा, जो रमणीक द्वीप है वहां जाकर आप निवास कियो, संसार के हेतु आप काम करो। कहते कालिया नाग तो बहुत ही विशेला था, क्रोध था, अभिमान था, तो कैसे मेरा भाव कैसे जाकर रमणीक द्वीप में मैं पूजने होगा या मेरा पूजा लोग करेंगे। तो कान्हा जी कहते हैं हमारे ठाकुर महाराज कि आज से मैं अपना स्टैंप तेरा सर पर मार दिया है और आज से आप पूजने योग्य बन जाओगे। तो वहां से कान्हा जी कालिया नाग को रमणीक द्वीप भेजते हैं। किसी ग्रंथ ने कहा गया है कि हमारे जो फिजी देश है उसे रमणीक द्वीप महासागर माना गया है, और कहते गया कि जो पैसिफिक ओशन है उसे भी कहा गया, ऑस्ट्रेलिया देश को भी रमणीक कहा गया, जहां पैसिफिक में रह रहे उसे कहा गया है। और आप सब देखे हैं और आप सब सुने हैं कि लंबासा में जो नंगी मंदिर के कितने भाव सब लोग देते हैं, और वहां पे सब जानते हैं जो नाग के स्वरूप में जो पत्थर दिन बे दिन बड़ा हो रहा था, मंदिर के लोग पूजा कर कर। हमारे मंडली का ग्रुप का भी भाव गया। एक साल हम सब मिलकर गए थे, रोहिता भाभी अम्मी भैया के साथ में। एक साल मैं 2 साल पीछे भी गया। कहा गया कि उस मंदिर पर अगर विश्वास से, जो भी विश्वास लेकर उस मंदिर पर जाते हो, तो मैं कहता हूं अपने तरफ से मैं भी मान के गया था। एक बार जब हम 2018 में गए थे, उस दिन गया, दर्शन किया, जो भी मेरा मनोकामना था महाराज जी से कहा, उससे परिपूर्ण हुआ। कहा गया कि हमारे धर्म में 2 चीज होना चाहिए, एक श्रद्धा और दूसरा विश्वास। अगर आपके भगवान के प्रति विश्वास है तो हमें इंडिया, काशी, मथुरा नहीं जाना है, थोड़ा भाड़ा भरो और लंबासा जाओ, सब आपका जो भी मनोकामना वहां पर पूरा होगा। चलते भाई जी से एक सुंदर सा कीर्तन सुनते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आरती की। छाया वीरानी सारे विश्व में तेरा, मंदिर सुहाना तेरा नाग बाबा, मगर ये तो सब कोई जाने, मुराद तेरा मैं सदा। रमण के दीप आप बढ़ाए, आए लंबासा में बजाए। रमण के दीप आप बढ़ाए, आए लंबासा में बजाए। रमण के दीप आप बढ़ाए, आए लंबासा में बजाए। आप बजाए, आए लंबासा में तेरा, ये तो ईश्वर है तेरा लीला, मगर ये तो सब कोई जाने, मुराद तेरा मैं सदा।
बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जो कालिया नाग का जो कथा था, कहां से कालिया नाग आया और कहां हमारे ठाकुर जी लेकर जाकर छोड़े हैं। फिर से मैं कहता हूं, अगर आपके अंदर विश्वास है और श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो हमें काशी मथुरा कहीं नहीं जाना है, खाली भगवान के चरणों में भक्ति भाव बना रहे, यही आपको स्वर्ग और मोक्ष तक ले जा सकता हो। अंत में अगर मुझे कथा कहने में या कोई शब्द उच्चारण करने में किसी तरह से गलतियां हो, अपने भाई की तरह तो नहीं बोल सकता हूँ, पर जो भी सीखा हो, समझा हो, सुना हो, आप सबको सुनाया हो, चलते अपने पैरों को कष्ट देते हुए हम भगवान जी को आरती करते हैं। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती हो तारती। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से तारती हो तारती। भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती हो तारती। Jagani
ठीक है श्रोताओ, अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और जैसे आरती है आपके पास तो आरती नमस्कार कीजिए। धन्यवाद श्रोताओं, शांतिपूर्वक बैठकर आज की जो कथा उसे श्रवण करने के लिए। और जैसे बेटे एलवी और सोनू ने कथा का प्रचार किया है बहुत ही अच्छी ढंग से। श्रोताओं, इनके पास बहुत ही नॉलेज है कथा के बारे में और ऐसा समय नहीं मिलता कि हम बैठकर इनको या सभी को दें कथा सुनने के लिए। श्रोताओं, जैसे पिछले 3 दिनों से अच्छे भोजन बनकर आए थे यहाँ पर, आज भी
जिन्होंने जो ग्रुप थे उन्होंने भी अच्छे भोजन को बनाए है। तो यही आप सबसे निवेदन है कि जो भोजन बनी है उसको ग्रहण कर कर तभी यहाँ से जाए। और नहीं भूलते हैं इस हॉल के जो मालिक है नीलेश, उनके परिवार, धन्य है आप लोग जो हमें यह हॉल को दिया है, और भाई अरुण और उनके परिवार जिन्होंने इसकी सजावट की है, और कई ऐसे यहाँ पर काम करता बैठे हैं, और आयु निवेश जिन्होंने हमें कुर्सी और टेबल दिए हैं, उनको भी धन्य हो। और आप सभी को जितने भक्तजन आ जाए हैं, आप सभी को हम जय हो की तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सुखी बसे संसार सब, या अभिलाषा हम सब की, विद्या बुद्धि तेज बल, दूध पूत धन धान से, वंचित रहे न को, वंचित रहे न को। ओ शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे जुट जाए, महिमा महाप्रसाद की, पावे से भोग लगाए, पावे सो भोग लगाए, पावे सो भोग लगाए। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने अपना समय निकाला आज भगवान की कथा में आने के लिए। बहुत सुंदर ढंग से आपने शांतिपूर्वक बैठकर सुना है। तो आज आप भरपूर मजा उठाइए। अभी यहाँ पर दरबार कीर्तन होगा, अपने भोजन से तैयार हो जाएगा। आप भोजन प्रसाद को पान कर आप अपने घर पर जाइए। भगवान श्री कृष्ण राधे आपके मन की कामना और आपके परिवार को सुरक्षित रखें। हम भजन लोगों की ओर से आपको कहना चाहते हैं राधे राधे। आप